आज बाइक लिए 2 दिन में मर गए। बहुत सी केसेस आपने देखे होंगे भाई, उनको 18 साल भी नहीं हुआ, उनके पास लाइसेंस भी नहीं है, मुझे यामाहा ने पैसे नहीं दिए। देखिए मैं खुद इस बाइक पे 2 बार गिरा हूँ। भाई पैसे दे के तुम बाइक तो खरीद सकते हो, पर स्किल कैसे डेवलप करोगे? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बाइक को मैं निकला हूँ R15 यस लेके हाईवे पे, और अराउंड 54,000 किलोमीटर का डिस्टेंस मैंने इस बाइक पे कवर किया है। तो इस 54,000 किलोमीटर के जर्नी में मैंने बहुत सी चीज़ें नोटिस की, बहुत सी चीज़ें मैंने सीखी है, बहुत सी चीज़ों को मैंने अवॉइड भी किया है, जो कि इस रोड पे डेली होती है। तो अभी हवा बहुत है, तो मुझे पता नहीं है कि मेरी वॉइस आपको कितने परसेंट आपको सुनाई दे रही है। फिर भी मैं ट्राई करूंगा जितना ज़्यादा हो सके मैं मेरी बाइक स्लो ही चलाऊं, जिस वजह से मैं जो बात कर रहा हूँ आपको प्रॉपरली सुनाई दे। तो इस 50,000 की जर्नी में मैंने बहुत सी चीज़ें देखी है, सीखी है, जो कि इस बाइक के रिलेटेड, इस रोड के रिलेटेड, या इस इंडियन पॉपुलेशन के रिलेटेड। तो अभी राइड का मौसम है, जैसे दिवाली ख़त्म होगी बहुत सारी राइड्स शेड्यूल होंगे, बहुत सारे बाइकर्स राइड के लिए निकलेंगे। तो ये अपकमिंग जो राइडर्स है, जो बाइक एंथुजियास्ट है, जो अभी अभी रिसेंटली बाइक ली है, जो ये रोड पे शो अप वगैरह करते हैं, भाई आप लोगों को मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कुछ पॉइंट्स पे आप ध्यान करो, कुछ पॉइंट्स पे आप वर्क करो। देखो सबसे पहले आपको आपका ओवर कॉन्फिडेंस साइड पे रखना है, ठीक है? कि भाई कितना भी अच्छा बंदा हो, कौन सा भी अच्छा बंदा हो, देखो मैं इस बाइक को 50,000 किलोमीटर चलाने के बाद ही मेरा पहला व्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो मेरे जो स्किल्स है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मुझे ऑन कैमरा शो करके कुछ मिलने वाला नहीं है। जहाँ पे जरूरत है मैं वहाँ पे गाड़ी भगाऊंगा, जहाँ पे जरूरत है मैं वहाँ पे वो एक्टिविटी करूंगा। तो आयन का मेरा सिर्फ व्यूज के चक्कर में मैं कुछ भी नहीं करने वाला। ऐसा नहीं है कि मुझे बाइक नहीं आती, ऐसा नहीं है कि मैं गाड़ी चलाना नहीं आता, ऐसा नहीं है भाई। ओवर कॉन्फिडेंस ऐसी चीज है जो आपकी जान ले सकता है। और आपके साथ ये रोड पे बाकी जो लोग हैं ना, जो भी एक फैमिली है, जैसे आप देख सकते हो सामने ऑटो में एक फैमिली जा रही है, तो उनकी भी जान रिस्क में आप डाल रहे हो, समझे? तो ये आपको ओवर कॉन्फिडेंस है। तो मैंने R15 लिया, ऐसा नहीं है कि मैं R15 लिया यानी मैं भगवान हो गया, ऐसा नहीं है यार। तो बाकी लोग जो है रोड पे उनकी भी रिस्पेक्ट करो। ऐसा नहीं है कि आपके पास स्पोर्ट बाइक है, आपके पास एक अच्छी सीसी की बाइक है, एक पावरफुल बाइक है, तो आप कैसे भी चलाओ। देखो एक मशीन है, कभी ना कभी धोखा देती है, और मैं झूठ नहीं बोलता, मैं खुद इस बाइक पे 2 बार गिरा हूँ, टोटली अनएक्सपेक्टेड वे से गिरा हूँ। एक बार डॉग आया बीच में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बाइक को क्रैश हो गया। तो इसमें क्या कर सकता हूँ मैं? कुछ भी नहीं कर सकता, ये सब सडन होने वाली चीजें है। तो यही चीजें है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि भाई रोड है, प्रिडिक्टेबल नहीं है। तो अपना ओवर कॉन्फिडेंस जो है कि मेरे पास अच्छा स्किल है, मैं बहुत दिनों से गाड़ी चलाता हूँ, मुझे बहुत दिनों से मैं बहुत लंबा लंबा गाड़ी खींचता हूँ, ऐसा नहीं है भाई। सब लोगों को बाइक चलानी आती है, सब लोग ट्रैवल करते हैं, सबके पास एक्सपीरियंस है, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सबने अच्छा खासा एक्सपीरियंस लिया है। फिर उसमें आप एक इर्रेस्पेक्टिव वे से बाइक चलाते हो, तो वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करता है। मैं और एक पॉइंट पे बोलना चाहता हूँ, ईगो। तो अभी जो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की है ना, वो आप पर्सनली लोगे, क्योंकि जो जो इस वे से बाइक चलाते हैं, इर्रेस्पेक्टिव वे से, तो भाई आपको ये बात मेरी बुरी लगी होगी। तो जब भी आप रोड पे निकले हो, तो अपना ईगो साइड पे रखो कि भाई ये कार वाला मुझे ओवरटेक करके जा रहा है, तो जाने दो भाई, उनको जरूरत है, उनको जल्दी है, वो 4 व्हीलर है, उनकी ब्रेकिंग अलग है, उसकी स्टेबिलिटी अलग है, उसकी हैंडलिंग अलग है, ये 2 व्हीलर है। ऐसा नहीं है कि अभी एर्टिगा आ रही है पीछे से, एर्टिगा मुझे ओवरटेक करके जा रही है, तो मैं एर्टिगा के पीछे बाइक लगाऊं। अगर वो 80 की स्पीड से जा रहा है, तो मैं उसको दिखाऊं कि मेरी बाइक भाई 100 से जाती है। ये ईगो, ये जो है ना ईगोस्टिक बातें, वो साइड में रखना है आपको। उसके बाद ही आप हाईवे पे निकलो, क्योंकि उसके बाद ही आप एक अच्छे वे से राइड कर पाओगे, ट्रैवल कर पाओगे।
और इस जर्नी को फील कर पाओगे। देखो राइड का मीनिंग ये नहीं है कि आप सिर्फ रोड पे गाड़ी भगाओ, राइड करते हो तो राइड को फील करो। कभी स्पीड लो, कभी एवरेज स्पीड से गाड़ी चलाओ, कभी बिलो एवरेज स्पीड से भी गाड़ी चलाना पड़ता है। तो ये रोड की कंडीशन है, डिसाइड करती है, सिचुएशन है जो डिसाइड करती है कि आपको गाड़ी कैसे चलानी है। तो इसमें आपका ओवर कॉन्फिडेंस, आपका ईगो थोड़ा साइड में रखो। तीसरी चीज है खुद को पहचानो। खुद को पहचानो कि यार मैं किस टाइप का राइडर हूँ, मैं किस टाइप का बाइकर हूँ, मुझे कितना एक्सपीरियंस है, मैं कौन सा भी एक एक्टिविटी करने जा रहा हूँ तो मैं एक सोशल मीडिया को देख के या यूट्यूब को देख के, इंस्टाग्राम को देख के इन्फ्लुएंस नहीं होने वाला हूँ कि अभी मैं बाइक चला रहा हूँ 45-50 के स्पीड से। ये देख के कोई बंदा, कोई भी व्यूअर मेरा ये नहीं करने वाला कि इस स्पीड से बाइक चलाऊंगा, नहीं करने वाला, मुझे गारंटी है। क्यों नहीं गारंटी है? क्योंकि आज तक हमारे इंडिया में जितने भी मोटो व्लॉगर्स है उन्होंने आपके जो दिखाया है ना, आप वही फॉलो करोगे कि ये बाइक 150 भागती है। अरे भाई ये 150 भागती है, इसका मीनिंग ये नहीं है कि आप 150 ही चलाओ यार, कि अब 100 अब 120 चलाओ, ऐसा नहीं है यार। तो इसको आपको दिमाग में डालना है, आपको समझना है कि यार ये जो चीज है ये आपके काम की है। कि खुद को सबसे पहले पहचानो कि मैं किस टाइप का राइडर हूँ, किस टाइप का मैं बाइकर हूँ। मुझे बाइक का शौक है, अगर मैं कम्यूटर बाइक में इंटरेस्ट है मेरा तो मैं स्पोर्ट बाइक को क्यों चलाऊंगा। सिंपल कंसेप्ट है। अगर मुझे बुलेट अच्छी लगती है, मैं बुलेट 100 की स्पीड से चलाता हूँ, तो मैं स्पोर्ट बाइक लाइट वेट है, मैं उसको 200 की स्पीड से भगाने का ख्वाहिश रखता हूँ दिल में। ये कैसे आया मन में? तो इसके पीछे ये रीजन है कि आपको आज तक जितने व्लॉग्स, जितने आपने कंटेंट या जितने आपने लोगों के मुंह से बातें ऑब्जर्व किए ना, वो टोटली आपने रॉन्ग वे से किए। ऐसा नहीं है कि हमेशा स्पीडिंग में जाना है। तो वो एक पॉइंट है, स्पीडिंग और स्पीडिंग। देखो भाई, मैंने पैसे दिए हैं, मैंने R15 को पैसे दिए, तब मैंने बाइक खरीदी की। मुझे यामाहा ने पैसे नहीं दिए थे कि मेरी बाइक खरीदी कर और लोगों को दिखा कि मेरी बाइक कितनी भागती है। तो रेस वगैरह ये जो चीजें है ना, ये स्ट्रीट पे टोटली मैं तो उसको पागलपन बोलूंगा। क्यों बोलूंगा? अरे भाई उसको मीनिंग ही नहीं है यार। ये टोटली ट्रैक मशीन है, ये बेस्ट बाइक है, सेगमेंट की बेस्ट बाइक है। और इसका मीनिंग ये नहीं है कि मैं सेगमेंट की बेस्ट बाइक है मेरे पास है कि तो पल्सर वाले को टोक कर रहा हूँ, ये KTM वाले के साथ में युद्ध कर रहा हूँ। मीनिंग ही नहीं है। क्यों नहीं है? अरे ये रोड पे क्यों करूँ यार? अगर इनके साथ करना है ना तो मैं खुद एकेडमी ज्वाइन करूंगा, मैं खुद रेसिंग ट्रैक पे सीखूंगा, उसके बाद वहां पे मैं कम्पीट करूंगा और वहां पे मैं दिखाऊंगा ना कि मैं कितना बड़ा राइडर हूँ, यामाहा का बेस्ट राइडर। जैसे हम बोलते हैं ना VR46 वैलेंटिनो रॉसी, वैसा तो नहीं है हमारे कि हमको किसी कंपनी ने हायर किया है और हम उस के अकॉर्डिंग हमारा रोल है कि बाइक को भगाओ, बाइक के टॉप एंड निकालो, कर्व कॉर्नर्स लीन करो बाइक को, वैसा नहीं है ना। तो ये सारी चीजें है तो एक नए राइडर को समझनी चाहिए। मैं इसके बाद के व्लॉग में मैं बहुत सारी चीजें, मैं टोटल एक सीरीज निकालने वाला हूँ। इसमें रोड अवेयरनेस है, बाइक के हैंडलिंग है, बहुत सारी चीजें मैं कवर करने वाला हूँ जो कि मैंने बाय एक्सपीरियंस सीखी है। और मैं चाहता हूं कि जो भी मेरे व्यूवर्स है, जो भी लोग मेरे व्लॉग देखेंगे, उनको मैं कुछ ना कुछ अलग डिलीवर करूं। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ व्यूज के लिए व्लॉग बनाऊंगा, कुछ अलग स्टंटबाजी करूंगा, भाई मीनिंग ही नहीं है उसमें। क्योंकि मैं खुद एक ऐसा बंदा हूं जहां पे जरूरत है मैं वहां पे पोटेंशियल दिखाता हूं। अननेसेसरी ड्रामा करके, अननेसेसरी एक्ट करके, अननेसेसरी कुछ एक्टिविटीज करके मैं खुद को रिस्क में नहीं डालता और मैं किसी को डालना भी नहीं चाहता। यार एक ही लाइफ है तो सारी चीजें करके मरो। ऐसा नहीं है कि आज बाइक लिए 2 दिन में मर गए, बहुत सी केसेस आपने देखे होंगे। इसके पीछे रीजन ये है कि भाई पैसे दे के तुम बाइक तो खरीद सकते हो, पर स्किल कैसे डेवलप करोगे? उसको चलाना पड़ेगा, उस बाइक के साथ आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, उस बाइक के साथ आपको डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, उस बाइक को आपको प्रॉपर वे से हैंडल करना पड़ेगा, तभी आपको स्किल्स आएंगे। एक स्पोर्ट बाइक हो गई, या कम्यूटर हो गई, या क्रूजर हो गई, या एडवेंचर हो गई, या स्पोर्ट टूरर हो गई, कौन सी भी बाइक हो, आपको उसके साथ टाइम स्पेंड करना है, तभी आप उसको जान पाओगे। तो जब आप खुद को जानोगे तभी आप बाइक को जान पाओगे। तो सबसे पहले खुद को जानो कि यार
मैं कैसा राइडर हूँ। मैं ईगोस्टिक हूँ, मुझे ओवर कॉन्फिडेंस है, मैं छोटी छोटी चीज़ों में पैनिक होता हूँ, मेरे पास कितना एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे ही मैं राइड करूँगा, उसके बेसिस पे ही मैं स्पीड मेंटेन करूँगा। तो ये कॉमन सेंस की बात है। और ये सारी चीज़ें मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें किसी व्लॉगर ने कवर नहीं की, किसी व्लॉगर ने कवर नहीं की। तो इस वजह से मुझे व्लॉग बनाना पड़ रहा है, क्योंकि रिसेंटली मैं एक ग्रुप में था, तो भाई मैंने नोटिस किया कि भाई ग्रुप में अंडर 19 बंदे हैं। भाई उनको 18 साल भी नहीं हुआ, उनके पास लाइसेंस भी नहीं है, उनकी उम्र 18 साल है, और वो बंदे अब 120 130 स्ट्रीट पे, गांव में, गली में गाड़ी भगा रहे, वहां पे भी कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज कर रहे, एक्सटेंड कर रहे, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं भाई। तो इसको मीनिंग ही नहीं है ना। ना भाई, एक तो आपकी उम्र ऐसे भी नहीं है कि आपको दाढ़ी मूछ आ गई है, वैसे भी उम्र नहीं है आपकी कि आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस, आप बहुत बड़े ज्ञानी हो, पंडित हो, एक प्रोफेशनल राइडर हो, और उसके बाद ही ये एक्टिविटीज करो, ऐसा नहीं है भाई। आप खुद एक नौ सीखिए हो, आप खुद ही बिगिनियर हो, तो आप सीखो, चीज़ों को सीखो। जितनी चीज़ें आपको आती है ना, उसमें आप खुद को किंग मत समझो, खुद उसमें आप खुद को परफेक्ट मत समझो भाई। ये रोड है, ये क्या है, ये रोड है। अच्छे खासे आदमी को भी सुला देता है, कितना भी एक्सपीरियंस वाला बंदा हो। रोड टोटली अनप्रेडिक्टेबल है, तो उसको उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग ही आपको चलाना है। आराम से मैं बात करते हुए आपके साथ निकला हूँ। तो ऐसे ही मेरे व्लॉग्स रहने वाले हैं, तो इस टाइप के मेरे व्लॉग्स रहने वाले हैं। बहुत सी चीजें मैं आपको डायरेक्टली फेस टू फेस बातें करना चाहता हूँ, डायरेक्टली फेस टू फेस आपके साथ बात करना चाहता हूँ। एक सीरीज रहेगी मेरी जिसमें मैं टोटल नेचुरल कैजुअल राइडिंग करूंगा। जो आप देखना चाहते हो ना, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो उसकी प्लेलिस्ट थोड़ी सी अलग होगी। तो ये मेरा पहला व्लॉग है, तो मैं सारी चीज़ें एक व्लॉग में नहीं बोल सकता। मैं आपको पार्ट बाय पार्ट बहुत सी चीज़ें आपके साथ कवर करना चाहता हूँ। एक टोटल एक सीरीज है, एक प्लेलिस्ट है, उसके अकॉर्डिंग बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। देखो, मैं आपको रोड नहीं दिखाना चाहता, ना मैं आपको कोई डेस्टिनेशन दिखाना चाहता हूँ। वो दिखाने के लिए बहुत से यूट्यूबर्स है, बहुत से व्लॉगर्स है, बहुत से राइडर्स है, बहुत से बाइकर्स है। मैं कुछ रियल टाइम एक्सपीरियंस जो इस रोड पे होने वाली घटनाएं हैं, मैं उसको आपके सामने लाना चाहता हूँ। तो मेरे ब्लॉग इस वजह से ही होने वाले हैं, कुछ ना कुछ अलग मैसेज आपको प्रोवाइड करेंगे, कुछ ना कुछ आपको अलग सीखने को मिलेगा, और सारी चीजें मैं एक ब्लॉग में कवर नहीं कर पाऊंगा। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, और आगे ऐसे ही व्लॉग देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।